आदिनाथ भगवान ने की जय। जय बोले विश्व में श्री गजानन महावीर स्वामी भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। लास्ट सूत्र में अपन ने देखा था कि अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये जो चार जो मति ज्ञान के भेद है उनको 12 प्रकार के पदार्थ के द्वारा और अच्छे से जान सकते हैं। अब आगे अपन नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। बहुत इजी सूत्र है, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अर्थस्य, अर्थस्य बहुत इजी है। इसका मतलब हो गया कि जो अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये अर्थ का मतलब होता है वस्तु, पदार्थ। ठीक है, जो वस्तु और पदार्थ है वो अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये चार मति ज्ञान के होते हैं। यानी वस्तु के अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये चारों ही मति ज्ञान होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वस्तु अर्थ ये प्रकट रूप में होता है, दिखता है, तो इसलिए उसके अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये चारों प्रकार के मति ज्ञान होते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र है व्यंजनस्य वग्रह, व्यंजनस्य वग्रह। ठीक, व्यंजनस्य वग्रह, इसकी संधि अलग हो जाएगी, तो व्यंजनस्य, व्यंजनस्य प्लस अवग्रह, यानी व्यंजन है उसका सिर्फ अवग्रह ही मति ज्ञान होता है। जैसे वस्तु और पदार्थ का प्रीवियस सूत्र में क्या था, चारों मति ज्ञान होते हैं, अवग्रह, इहा, अवय और धारणा। बट जो व्यंजन होता है उसका सिर्फ अवग्रह ही मति ज्ञान होता है, चारों नहीं होता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सूत्र है व्यंजनस्य वग्रह, उसमें सिर्फ व्यंजन यानी यहाँ पे लिखा है अप्रकट, अप्रकट अवक्तव्य, यानी उसमें सिर्फ एक ही अवग्रह होगा, एक, और जो अर्थ है उसमें प्रकट व्यक्त, यानी उसमें अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये चारों प्रकार के मति ज्ञान होते हैं। अब कोई कैसे समझ पाएगा प्रैक्टिकली? तो सपोज आप समझिए कि कोई घड़ा है मिट्टी का, राइट। मिट्टी के घड़े पे आपने सपोज 4-5 पानी की बूंद डाली, तो तुरंत ही वो गायब हो जाएगी। तो जब गायब हो गई जो वस्तु, जो पानी की बूंद आपको दिखी नहीं रही है, तो उसके बारे में आप इहा, अवय और धारणा, ये सब ऑप्शन क्यों सोचेंगे? जो दिखता है उसके बारे में आप आगे सोचते हो, जो सामने दिखाई नहीं देता, जो कांटेक्ट में आता ही नहीं है, उसके बारे में मन में कोई विचार या विकल्प उत्पन्न होते ही नहीं है। तो ये जो अवग्रह है, व्यंजन से अवग्रह, तो व्यंजन यानी उसका क्या होता है, सिर्फ अवग्रह मति ज्ञान होता है। मिट्टी का घड़ा था, उसके ऊपर बूंद डाली, बूंद गायब हो गई, राइट। जब उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है तो आगे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन उसमें उत्पन्न ही नहीं होता है, क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब बूंद किसी ने डाली थी तब आवाज आई होगी, और जब बूंद डाली तब सौंधी सौंधी मिट्टी की स्मेल भी आई होगी, और उसके बाद स्मेल भी आई, आवाज भी आई, और जब बूंद दिखती नहीं है पर वहां पे आप टच कर गए तो आपको गीला गीला फील भी होगा, है ना, कि उससे समझ में आता है कि पहले यहाँ पे पानी था। तो ये सारी इंद्रियां, यानी टच, राइट, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ठीक है, ये चारों इंद्रियां यूज हुई, पर इसके लिए आंख की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए जो ये अवग्रह है, व्यंजन से वग्रह, उसके लिए क्या होता है, चक्षु इंद्रिया और मन की भी जरूरत नहीं रहती। मन की जरूरत क्यों नहीं रहती है? मन की जरूरत इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आपके सामने वो पानी की बूंद है ही नहीं, पानी की बूंद गायब हो चुकी है, तो फिर आपको उसके बारे में कोई क्वेश्चन भी खड़ा नहीं होता, इसलिए मन की भी जरूरत नहीं रहती है। इसलिए जो नेक्स्ट सूत्र लिखा है, न चक्षु रगिंद्रियाभ्याम, राइट, वो बिल्कुल सही है कि जो ये व्यंजन से वग्रह होता है वो चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ अवग्रह है, आगे के ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए उसके लिए चक्षु इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं रहती है। अब जो ये है उसके अर्थावग्रह के और व्यंजनस्य वग्रह, वो दोनों के 336 भेद होते हैं, वो अपन समझते हैं कैसे होते हैं। तो अर्थावग्रह में क्या था कि
वो अवग्र, ईहा, अवय और धारणा, ये चारों ज्ञान से होती है, राइट। इसलिए उसको चार समझ लीजिए। और वो चारों मति ज्ञान को जानने के लिए आपको पांचों इंद्रिय और मन, छह का सहारा लेना पड़ेगा। तो 5 इंद्रिय और एक मन को गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। और 12 प्रकार के पदार्थ अपन पहले ही समझ चुके हैं, तो 12। तो आप तीनों को इंटू कीजिए। 4 प्रकार का मति ज्ञान, दैट मीन्स 4, 5 इंद्रिय और मन यानी 6, और 12 प्रकार के पदार्थ 12। तो 12 इंटू 6 इंटू 4 करेगा तो 288 मिलेगा आपको। तो ये हो गए 288 भेद, किसके हो गए? अर्थावग्रह के। अब यहाँ व्यंजनस्य वक्र देखते हैं, तो उसमें सिर्फ अवग्रह मति ज्ञान होता है। तो अवग्रह मति ज्ञान का 1, और इसमें चक्षु इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती, इसलिए बाकी 4 इंद्रिय बचेगी, तो उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 12 प्रकार के पदार्थ तो है ही, तो 12 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे तो 48 आंसर मिलेगा। उस साइड अर्थावग्रह के आपको कितने मिले थे? 288, और यहाँ मिले 48। तो 48 प्लस 288 करोगे तो 336 हो जाएंगे। तो ये 336 टोटल क्या हो गए? भेद हो गए। तो आप समझिए कि ये जितना भी ज्ञान है वो कितने सारे भेद प्रबोधित के बाद अपने को मिलता है। यानी अपने लिए ये सब चीज नॉर्मल लगती है, कोई भी चीज का ज्ञान, ठीक है। लेकिन अपने आचार्य कितने ज्ञानी थे, उन्होंने 336 भेद प्रभेद करके दिखा दिए अपने को। उनको कितना सूक्ष्म ज्ञान होगा उनके पास, कि उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु को आप जानते हो उसके लिए मति ज्ञान का यूज होता है, और वो भी आप 336 भेद प्रभेदों को पास करके फिर उस वस्तु को जान सकते हो। और उसी मति ज्ञान के कारण ये पूरी दुनिया, पूरा संसार चल रहा है। तो हमको बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे आचार्य महाराज ने कितना सारा अपने को बताया कि 336 आप भेद प्रभेद में से पास होगे, उसके बाद कोई वस्तु का आपको ज्ञान होता है, और उसी को मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान के कारण ही आज पूरे संसार चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट समझते हैं शुद्ध ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कीजिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, ठीक। इसमें क्या बोला है कि शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके द्वय यानी 2, अनेक यानी अनेक, और द्वादश यानी 12 प्रकार के भेद होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि शुद्ध ज्ञान के 2 भेद भी है, अनेक भेद भी है और 12 भेद भी है। तो सबसे पहले शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और उसके 2 भेद इसलिए है कि 2 मेन पार्ट है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये 2 मेन पार्ट है। अब अंग प्रविष्ट है, उसके कितने अंग है? तो उसमें 12 अंग है, और अंग बाह्य है उसमें अनेक भेद है। तो समझ में आ गया, मेन 2 पार्ट अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य यानी 2 भेद हो गए। और अनेक भेद क्यों है? क्योंकि अंग बाह्य के अनेक भेद है। और 12 भेद क्यों बताए? क्योंकि अंग प्रविष्ट है उसके कितने भेद है? 12 भेद है। आज के समय में जैसे अपन सुनते हैं कि 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, तो ये कैसे हुआ? तो 11 अंग और जो 12वां अंग है, तो 12वां अंग के भी 5 भेद है, परिकर्म, प्रथमानुयोग, चूलिका, पूर्वगत। तो जो पूर्वगत है उसके भी क्या है? 5 भेद है। तो पूर्वगत के जो 5 भेद है उसमें पूर्वगत के 12 भेद है, पूर्वगत के 12 भेद है। तो जो 11 अंग थे वो तो आपके सेपरेट हो ही गए, और जो 12वां अंग है उसमें जो पूर्वगत है उसके 12 भेद, तो 14 भेद। तो 11 अंग और 14 पूर्वगत से आपने पूर्व वर्ड लिया और उसके 14 भेद, तो 11 अंग और 14 पूर्व। तो इस प्रकार से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद है, 12 भेद में से 11 अंग तो बिल्कुल सेपरेट, और जो 12वां भेद है उसका नाम है दृष्टिवाद, दृष्टि प्रवाद। और दृष्टि प्रवाद है उसमें से 5 भेद है उसके, पूर्वगत, परिकर्म, प्रथमानुयोग, चूलिका। तो जो पूर्वगत है उसके भी 14 अंग है, तो इसलिए 11 अंग 14 पूर्व, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब जो पूर्व अंग
अंग बाह्य है और अंग प्रविष्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है? किसे अंग प्रविष्ट कहते हैं और किसे अंग बाह्य कहते हैं? तो अंग प्रविष्ट उसको कहते हैं जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में बोला गया था, उसको गणधर महाराज ने ग्रंथित करके जो ग्रंथित किया था, उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट। और इसी को बेस लेके आचार्य महाराज ने अल्प बुद्धि शिष्यों के लिए अथवा अल्प वय के शिष्यों के लिए जो ग्रंथों की रचना की थी, उसे कहते हैं अंग बाह्य। अभी कोई भी अपने पास अंग बाह्य या अंग प्रविष्ट अंग का ज्ञान अपने पास नहीं है। जो धनसेन आचार्य थे, उनके पास भी टोटल अंग का ज्ञान नहीं था, अंग का अंश मात्र ज्ञान था, और उन्होंने उसी अंग के अंश मात्र ज्ञान के बेस पर षटखंडागम ग्रंथ की रचना का उपदेश आचार्य पुष्पदत्त और भूतबली महाराज को दिया था, और उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की थी। पर फिर भी अपन उसको अंग का ज्ञान नहीं कह सकते, अंग का ज्ञान तो बहुत ही विशाल ज्ञान है, राइट। तो इसीलिए आज के समय में अपन देखें तो आचार्य हमेशा एक बात कहते हैं कि अभी अपने पास जितना ज्ञान है शुद्ध का, वो सिर्फ एक पानी की एक बूंद होती है जैसे समुद्र में, वैसे ही ये अंग का ज्ञान तो एक समुद्र की तरह विशाल है, ये तो सिर्फ उसकी एक पानी की बूंद जितना भी ज्ञान अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हुई मति ज्ञान, यहाँ फिनिश हुआ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का सब्जेक्ट। अब कल आगे अवधि ज्ञान के बारे में समझेंगे। जय बोले घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी।